हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज टेस्ट, श्रृंखला या श्रेणी क्रम। इस प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें हमको एक श्रेणी दी होती है। श्रेणी क्रम में अलग अलग हमको नंबर्स दिए होते हैं और अगला नंबर्स क्या आएगा ये हमको फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सीरीज, ये जो हमारी सीरीज होती है वो होती कितने प्रकार की है। पहली प्रकार की हमारी सीरीज है नंबर सीरीज, जो कि आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं इसको। और नंबर सीरीज से रिलेटेड जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो बिगिनर्स के लिए होते हैं, वो एग्जाम्पल हम यहाँ पर सीखेंगे। और जो दूसरा हमारा वीडियो होगा टाइप्स ऑफ सीरीज के, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए बाकी की जो अब टाइप्स होंगे हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो उसमें हम सीखेंगे नंबर सीरीज, रॉन्ग टर्म्स, अल्फाबेटिकल सीरीज और कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। पैटर्न सीरीज भी हम सीखेंगे। तो ये आगे के वीडियो आपको देखने हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में केवल नंबर सीरीज के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइप 1 हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। टाइप 1 में हम नंबर सीरीज सीखेंगे। तो नंबर सीरीज में भी आपका फर्स्ट नंबर है एडिशन। एडिशन में हम सीखेंगे। तो पहला एक क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर 12 है, 19, 26, 36, 33 क्वेश्चन मार्क दिया है और उसके बाद हमको दिया हुआ है 47। तो यहाँ पर हमको कौन सा नंबर आएगा ये हमको बताना होता है और इसके लिए हमको बहुत सारे विकल्प भी दिए होंगे। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, सिंपली पहले हमको क्योंकि ये एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पहचानना होगा। 12 है, 19 है, 26 है, 33 है। अगर हम 19 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको 7 मिल रहा है, देखिए 7 मिल रहा है। इसी प्रकार अगर हम 19 में 7 प्लस करेंगे तो 26 आ रहा है। तो इस प्रकार 33 भी आएगा। और अगला नंबर अगर हम इस प्रकार देखेंगे तो हमारा 40 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि एडिशन से रिलेटेड है। नंबर सीरीज में एडिशन से रिलेटेड है। 7 ऐड करने पर हमारे सीरीज बनते जा रही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 40 होगा। और 40 कैसे आया, वो हमारा +7 करके आया। इसी का एडिशन से रिलेटेड सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें हमको नंबर्स दिए हैं 37, 42, 47, 52, 57। अगर यहाँ पर भी अगर हम माइनस करके देखें तो इन दोनों के बीच 5 का डिफरेंस है और 42 और 47 के बीच भी 5 का डिफरेंस है। और इस प्रकार प्रत्येक हमारे टर्म्स हैं उसमें 5 का जो डिफरेंस आ रहा है। तो 5 का डिफरेंस अगर हमारा आ रहा है तो हम देखेंगे कि 57 के बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो आएगा 62। तो ये था एडिशन। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जैसे अभी हमारे नंबर्स प्लस होते जा रहे थे, अब यहाँ पर हमारी सीरीज घटते क्रम में आएगी, यानी कि माइनस नंबर्स होगा। 87 से 80 आ रहा है तो हम देख रहे हैं सिंपली यहाँ पर -7 हुआ। अगले में देखते हैं, अगर 80 से -7 करेंगे तो हमारा 73 आ जाएगा। अब 73 से भी हम -7 करके देखते हैं तो क्या 66 आ रहा है। अगला 66 से भी हम -7 करेंगे तो 59 आ रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा -7 करने पर 73 हमको मिल रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन का ही एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं। 37 है, 26 है, 15, 4। तो यहाँ पर हमको जैसे कि देखने में आ रहा है कि -11 से ये हो रहा है, -11 से हम कर सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर 4 है, 4 के बाद अगर हम फिर -11 करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो -7 आएगा। तो यहाँ पर -7 आपको आंसर में लिखना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड को हमने एग्जांपल सीख लिए हैं। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। थर्ड टाइप्स है 5 × 5। फर्स्ट टर्म है 5, सेकेंड टर्म्स भी 5 है। तो देखते हैं यहाँ पर अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। और यहाँ पर 10 है तो अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 10 नहीं आ रहा है, 2 से करके देखते हैं तो आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं 30 आ रहा है, 10 के बाद 30 आ रहा है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं 4 से हो रहा है।
तो इसी प्रकार जो नेक्स्ट टर्म हमारा आएगा वो आएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 120 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 600 मिल जाएगा हमको। अगला एग्जांपल है 4, 8, 32, 192, 15, 1536 है। देखिए इसमें क्या करना है, 4 है, 8 है, 32। यहां पर 4 2 जा 8 हो रहा है, लेकिन 8 2 जा 16 होता है, तो यहां पर 8 32 है, तो देख रहे हैं कि 8 4 जा 32 हो रहा है। और यहां पर 2 2 जा 4, 2 के बाद 4 आ रहा है, तो अगला टर्म हमारा 6 भी हो सकता है और अगला टर्म हमारा 2 4 के बाद 8 भी हो सकता है। तो दोनों को ट्राई करेंगे। पहले 6 से ट्राई कर लेते हैं। तो 6 दूना 12 की 2 है, 6 3 18 और एक 19 हो गया, तो यानी कि 6 से आ जा रहा है। तो अगले को चेक करेंगे क्या 7 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। 7 दूना 7 से नहीं, सॉरी 8 से आएगा, क्योंकि हम 2 के डिफरेंस पे चल रहे हैं। 2 4 6 8, तो 8 2 जा 16, 8 9 जा 72 और 1 हमने ऐड किया तो 73 हो गया, और 8 ही कम 8 और 7 15, इस प्रकार आ गया। तो इस प्रकार हम देखेंगे 2 4 6 8, तो अगले वाले जो हम नंबर्स हमको मल्टीप्लाई करना है वो हमने करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। और 10 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1536 को, तो वो हमारा आ जाएगा 15360। तो ये भी हमारा बहुत इजी एग्जाम्पल है जिसमें हम गुणा के द्वारा इनको सीखते हैं। लेकिन जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमको पहचानना है कि कौन सा जोड़ने से आ रहा है, कौन सा घटाने से, कौन सा गुणा से, कौन सा भाग से आ रहा है। तो डिवीजन वाले भी यहाँ पर हम सीख रहे हैं। डिवीजन का एक एग्जाम्पल है 10 24, 512, 256, क्वेश्चन मार्क दिया है, और उसके बाद 64 और 32 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 किया जा रहा है। 1024 का आधा 512, 512 का आधा 256, 256 का आधा अगर हम करेंगे तो वो होता है 128, और 128 का आधा होता है 64, 64 का आधा है 32। तो यहाँ पर जो इसका डिफरेंस आंसर निकलेगा डिवाइड बाई 2 करने से 128 आंसर आएगा। एक और एग्जांपल डिवीजन का देखते हैं। यहाँ पर हमको दिए हैं 2400, 600, 200, 100 और क्वेश्चन मार्क दिया है, और माइनस का 100 दिया है। देखो ये कैसे सॉल्व होना है। पहले दो नंबर्स में अगर हम देखें तो ये 2400 से 600 हो रहा है, यानी कि 4 से डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है। और अगला नंबर देखते हैं हम 600 के बाद 200 आ रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 के डिवाइड होने के बाद ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और 2 से डिवाइड होने के बाद ये 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसा हम इसको देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, 600 आ रहा है, 600 बट्टे 3 200 आ गया, 200 बट्टे 2 100 आ गया, 100 बट्टे अगर हम 1 करेंगे तो इसका आंसर 100 ही आने वाला है। और अब हम जो माइनस करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे 2 1 के बाद -1 से डिवाइड करेंगे। अगर 100 अपॉन -1 करेंगे तो माइनस का 100 आएगा। तो इस प्रकार इस जो क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल का जो हमारा आंसर होगा वो होगा 100। 4 प्रकार के हमारे सीरीज हमने सीख ली है। अब अगली सीरीज देखते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि इसमें जो नंबर्स आएंगे उसमें आपको जोड़ना भी होगा और गुणा भी करना होगा। अब पहले गुणा हो सकता है या पहले जोड़ हो सकता है, दोनों प्रकार के टर्म्स हो सकते हैं। यानी कि पहले गुणा किया होगा उसके बाद जोड़ना होगा, या फिर पहले जोड़ा होगा और फिर गुणा होगा, ये आपको चेक करना है। तो पहले एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पर 5 और 12, तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अगर 5 को 2 से गुणा करूं तो 10 हो जाता है, और 10 में 2 जोड़ूंगा तो 12 हो जाता है। इसी प्रकार 12 को 2 से गुणा करते हैं तो 24 आता है, 24 में 2 जोड़ने पर 26 हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सीरीज बनने वाली है, आप देख सकते हैं। गुणा 2 धन 2 हम करके इसको निकालेंगे तो लास्ट में हमारा जो इसका आंसर आएगा वो हमको निकालना है। 110 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 220 आएगा, और 220 में हम 2 ऐड करेंगे तो 222 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर 2 10 26 58 और क्वेश्चन मार्क दिया है, और उसके बाद 250 दिया है। तो 2 के बाद 10 आ रहा है, तो इसको समझने के लिए
देखते हैं 2 को 2 अगर हम 5 से गुणा करें तो 10 आ रहा है, लेकिन 5 से 10 को गुणा करेंगे तो यहाँ 50 हो जा रहा है, जबकि 26 है। तो यहाँ पर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। तो अलग अलग प्रकार से हम इसको चेक करते हैं, अगर नहीं मिलता है तो लास्ट में इसका देखिए सॉल्यूशन क्या है। 2 से 3 को गुणा किया, 2 3 6, 2 3 6 नहीं हो रहा है, ऐड कर लेते हैं पहले। अगर 2 में 3 जोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5 दूना 10। अच्छा यहां पर फिर देखते हैं 10 हमारा हो रहा है, 10 को 2 पर यहां पर हमारा आ गया प्लस का 3 हुआ और मल्टीप्लाई बाई 2 किया हमने, तो ये हमारा हो गया 5 दूना 10 हो गया। अब इसी प्रकार यहां पर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। 10 में हम +3 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमारा 26 आ जा रहा है। इसी प्रकार यहां पर भी 26 और 3 29 हो जाएगा, +3 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 29 गुणा 2 58 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम अगले नंबर्स को भी निकाल सकते हैं। +3 करेंगे 58 और 3 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, 61 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा ये 61 2 1 2 2 6 12 इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसके बाद 122 को भी हम 3 ऐड करेंगे तो 125 हो गया, 125 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, आप ऐसे एग्जाम्पल को बना सकते हैं। जो इसका जो हमारा सॉल्यूशन है वो +3 और मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 122। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एडिशन एंड डिवीजन। पहले वाले में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन था, इसमें एडिशन एंड डिवीजन है। तो यहां पर देखिए 196 है, 100 है, 52 है, 28, 16 इस प्रकार से हमको नंबर दिए गए हैं। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखते हैं एडिशन एंड डिवीजन। पहले एडिशन और डिवीजन यानी कि बट्टा डिवाइड बाई करना है और फिर उसके बाद प्लस करना है, या फिर पहले प्लस कर लेना है और उसके बाद डिवाइड कर लेना है। तो ऐसा इसमें कुछ सॉल्यूशन होने वाला है इस तरीके के क्वेश्चनों में। तो यहां पर हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें देखते हैं 196 है और फिर 100। अगर देखिए 196 को डिवाइड बाई 2 करता हूं तो ये शायद 98 आएगा और 98 में +2 करूंगा तो 100 आ जा रहा है। यही चीज अगले में भी करके देखते हैं। 100 डिवाइड बाई 2 50 हो गया, 50 में 2 ऐड करेंगे तो 52 आ रहा है। तो इसी प्रकार हम जो हमारा आंसर हमको निकालना है, आंसर में देखते हैं 16 है। 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे 8 आएगा और 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है एडिशन एंड डिवीजन। इसका दूसरा एग्जांपल है 500 है और 250.5 है। तो इस प्रकार देखिए ये एग्जांपल है, इसमें यहां पर हमको 1 ऐड करना है। आप इसके सॉल्यूशन ढूंढते रहिए, लेकिन मुझे तो आंसर बताना है। लेकिन इस प्रकार के जो और क्वेश्चन होंगे और एग्जांपल होंगे आपको लेने हैं और आपको उनको सॉल्व करना है। अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन ढूंढते रहना है और अंत में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितने भी प्रकार के मैं टाइप्स यहाँ पर बता रहा हूँ, इन सारे टाइप्स को आपको ट्राई करते जाना है। तो 501 हो गया और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 250.5 हो गया। और यही प्रोसेस अगर हम दोहराते रहेंगे तो लास्ट में जो हमारा यहाँ पर 63.38 है, इसमें हम +1 करेंगे और उसके बाद इसमें 63.38 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। आगे है सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो अभी हम एग्जांपल बना रहे हैं उसी से रिलेटेड है ये भी। सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन यानी कि घटाना भी है और गुणा भी है। तो इस तरीके के एग्जांपल्स में देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पर 6 है और 11 है, यानी कि कुछ घटाना है। 6 देखिए बहुत ही सिंपल लग रहा है, 6 दूना 12 करते हैं और 1 घटा देते हैं। 11 दूना 22 2 घटा रहे हैं। 20 दूना 40 3 घटा रहे हैं। 37 दूना 74 4 घटा रहे हैं। तो सिंपल है, मल्टीप्लाई बाई 2 और -1 मल्टीप्लाई बाई 2
-2, इस प्रकार से यहां पर बन रहा है ये। तो लास्ट वाले में हम देखेंगे कि हमको 70 है, 70 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा 140, 140 में से 5 माइनस करेंगे तो 135 इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन है। तो 888 दे रखा है, तो इसको भी मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको डिवाइड बाय 2 करना है और -2 करना है। इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आगे का जो हमारा एग्जाम्पल है, वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। प्राइम नंबर्स, ये भी नंबर सीरीज के अंदर आता है। प्राइम नंबर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स अगर नहीं होते हैं तो आपको नहीं आते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर प्राइम नंबर से रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं आपको दे रहा हूं। तो वहां पर आप प्राइम नंबर्स को सीखिए और उसी के बाद आप इस सीरीज को, इस प्राइम नंबर्स की सीरीज को समझ पाएंगे। तो 17 है, 19 है, 23, 29 है, 31 है। तो अगला जो प्राइम नंबर होगा 31 के बाद वो होगा 37। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको कि अगला प्राइम नंबर्स क्या आएगा वो आपको बताना होता है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, बस आपको प्राइम नंबर्स आने चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी प्राइम नंबर से रिलेटेड है, बट यहाँ पर 14 और 16 है। तो यहाँ पर ऐसे नंबर्स में क्या करते हैं, देखिए इन दोनों को हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमको 2 मिल रहा है, इन दोनों को हम घटाएंगे तो 3 मिल रहा है, इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो हमको देखिए 9 और 5 14 होता है तो 5 मिल रहा है। और यहां पर हम घटाएंगे तो देखिए हमको 31 में से 24 गया, 7 मिल रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो एक प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 2, 4, 5, 7। तो अगला जो प्राइम नंबर्स होगा जो इसमें ऐड होगा वो होगा 11। तो अगर इसमें 11 हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज में बनाने के लिए मिलेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि प्राइम नंबर्स भी इससे रिलेटेड हो सकता है। और प्राइम नंबर्स में 2 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक डायरेक्टली जिसमें प्राइम नंबर्स होगा और दूसरा जो एक कुछ जोड़ने या घटाने के बाद सीरीज में प्राइम नंबर्स आ रहे होंगे। अगला हमारा है परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको बता दूं कि आपको लगभग अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेकर 20 तक के जो भी नंबर्स हमारे हैं इनके सबके स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। इस प्रकार से अगर आपको याद होंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखिए ये बहुत ही सिंपल सीरीज है। 16 आपका, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अगला जो हमारा आंसर आने वाला है वो 9 का स्क्वायर है और 81 है। तो बिगिनर्स के लिए ये वीडियो जैसा कि है मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर बहुत इजी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड जो दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल है वो जैसे कि प्राइम नंबर्स में बताया था उसी प्रकार से है। 5 है, 9 है, 18, 34। देखिए यहाँ पर इन दोनों को घटाते हैं तो यहाँ पर हमको 4 मिल रहा है, यहां पर हम इसको घटाते हैं तो देखिए 9 मिल रहा है। 34 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो हमको 16 मिल रहा है और यहां पर हमको 25 मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर हमारा आने वाला है 5 के बाद 36, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हमको ऐड करना है। और 59 में अगर हम 36 ऐड करते हैं 95 हमारा आ जाएगा। 9, 6, 15, 5, 3, 8, 1, 9। तो इस प्रकार से हम इसको 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। और कभी कभी आपको घटाने के लिए भी दे सकता है स्क्वायर्स को, ये आपको देखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला हमारा है क्यूब। मैंने आपको बताया कि आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। इसी प्रकार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि परफेक्ट क्यूब, इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 1 से 20 तक के क्यूब भी याद होने चाहिए। तो यहां पर है 64, 125। देखिए ये है हमारा 4 का क्यूब, 4 गुणा 4 गुणा 4, 5 गुणा 5 गुणा 5, 6 गुणा 6 गुणा 6, 7 गुणा 7 गुणा 7, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 का क्यूब है। इसी प्रकार जो अगला हमारा नंबर आने वाला है वो है 9 का क्यूब। इसको यहां पर लिख लेते हैं, ये सीधे सीधे हमारा हो जाएगा 9 का क्यूब यानी कि 729। अगले एग्जांपल में 1 to 10, 37 दिया हुआ है। देखिए यहां पर अगर हम 2 में से 1 को घटाएं तो 1 मिल रहा है, 10 में से 2 को घटाएंगे तो हमको 8 मिल रहा है, 37 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो हमको 27 मिल रहा है,
तो इसी प्रकार अगला हमारा नंबर क्या होगा, हमको ये फाइंड करना है। तो यह देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला वाला है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब हमारा होता है 64। 64 अगर 37 में हम जोड़ेंगे तो हमको आंसर मिलने वाला है 101। तो ये था नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज से रिलेटेड एग्जाम्पल, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल हमने सीखे। और जो भी हमारी सीरीज से टेस्ट से रिलेटेड अन्य प्रकार के जो अन्य टाइप्स के हमारे एग्जाम्पल होंगे वो हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और कोई क्वेश्चन अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।